बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अचारी पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है। गंदम का आटा है, ये मैदा है। इसको पहले गूँधेंगे, फिर बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम बता दें, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच सौंफ ली है, लेकिन इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, और 1 खाने का चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे आटा गूँधते हुए। तो फिर शुरू करते हैं। ऑयल शामिल किया और दोनों चीज़ें शामिल की। बिस्मिल्लाह। यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह से, सियालकोट का बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को गूँध लेना है हमने, और इसको रेस्ट के लिए तकरीबन आधा घंटा हमने रख देना है, आधा पौना घंटा। उस दौरान हम आलू उबाल लेते हैं, और मैं आलू जब उबल जाएंगे मैं आपको बता दूँगी हमने कितने आलू उबाले हैं। इसको तो गूँध के हम एक साइड पर रख देते हैं। आटा मैंने गूँध लिया है, ये देखिए आटा सेट हो गया है। अब आलूओं की तरफ आ जाए। आलू मैंने उबाल लिए हैं, 5 मैंने आलू लिए थे, और ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं, 5 हैं। इसके अलावा हमें ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, क्योंकि अचार में भी नमक होता है। तो 1.5 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, ये देखिए आपको फैली हुई लग रही है ज़्यादा, लेकिन 1/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ है, और 5 से 6 जो हमने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट लिए। अचार जो घर में बच जाता है आखिर में, जो मसाला होता है उसका, वो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो इसको जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और नमक भी हमारा तकरीबन बराबर हो जाएगा। और इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, जो आम की आपको ये आम नज़र आ रहा है ना, इसमें गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा अचार हुआ हुआ है। तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच अचार है, और फिर शुरू करते हैं। सौंफ और कलौंजी मैंने इस्तेमाल की है। आपको पता है अचारी मसाले में मेथी दाना और राई भी होती है, लेकिन चूँकि हमने अचार इस्तेमाल किया है तो उसमें तो मौजूद है, घर में मौजूद नहीं थी। अगर आपके पास हो तो आप 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। तो फिर इसमें हम शामिल करें बिस्मिल्लाह तमाम चीज़ें, और ये अचार भी। अचार का कोशिश कीजिएगा ऑयल निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो खैर है, मैंने निकाल लिया था ऑयल। इसको शामिल करते हैं, और हाथों से मिक्स करना तो हाथों से कर लें, वरना आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। हमेशा तैयार हो गया है। अब छोटे छोटे पेड़े करते हैं। ऑयल हमने तैयार करके रखा हुआ है, टिश्का ले लें, पेड़े छोटे छोटे करने हैं। इसी तरह मैं तमाम पेड़े करके आपको बताती हूँ। जो पेड़े हमने कर लिए हैं उसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। अब ये जो आमेज़ा है, इसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है। और इसके ऊपर ये वाली रोटी हमने इस तरह करके बराबर कर दें। थोड़ा सा खुश्क, अब इसको थोड़ा बेलते हैं। तवे को थोड़ा सा ग्रीस करना चाहिए, टिश्यू से साफ कर लें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ऑयल दोनों साइड्स पे हमने लगाना है। पहले मैं एक साइड पे लगा लूँ।
अभी ये साइड जो है कच्ची है, अभी हम दोबारा इसको सेक लगाएंगे। दोनों साइड से पक गया है माशाल्लाह से। ये देखो, यहाँ पे बाहर बैठ के पकाने का ये है कि एक तरफ आग जा रही थी और एक तरफ से बहुत मुश्किल से हमने माशाल्लाह से पका लिया है, तैयार हो गया। इसी तरह हम तमाम पराठे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म ये अचारी पराठा। अब इसी तरह हम बाकी की रोटियाँ बना लेते हैं पराठे को। रोटियां जैसे तैसे करके हमने बना ली है। इतनी तेज़ हवा में भी आग एक तरफ जा रही थी, एक तरफ नहीं जा रही थी, लेकिन हमने उसको इस तरह सेट किया कि हमने थोड़ा सा कोना दबा के उसको जहाँ पे सेक नहीं लग रहा था वहाँ पे लगाया। लेकिन ये कि इस हवा में भी पकाने का अलग ही मज़ा है ना, उसमें इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। सारी मतलब पक गई, ये लास्ट रह गई थी। ये देखिए ये भी दोनों तरफ से पक गई माशाल्लाह। ये देखिए चूल्हा बंद कर दें, अचारी पराठे तैयार हो गए हैं। अचारी पराठे के साथ, अचार के साथ खाइए। देखिए अचार घर का बना हुआ अचार है, यकीन करें इतनी, मैं क्या बताऊँ, यहाँ से आपको खुशबू महसूस नहीं हो सकती, लेकिन आप शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लें कितना प्यारा है माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत घर का अचार है, घर के ही लीमू है, वो जो लीमू उगे हुए ये घर के ही लीमू का बना हुआ है वो लीमू जी। तो बहुत मज़े का अचार है। अचारी पराठे के साथ अचार खाएँ और घर में बैठ के हम इस वक्त इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें लॉकडाउन हुई हुई हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का पराठा बन गया है ये। अच्छा बना के ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी दसदा, मैं ना 1 कप मैदा तो 1 कप मैं आटा लिया सी, तो उन्होंने ना मैं सौंफ ते नमक पा के मैं तेल पा के मैं गुन लिया, ठीक है। उन्होंने उस तो बाद मैं आलू उबालना रख दिता सी। आलू 5 सन छोटे छोटे, उन्होंने जड़ना कलौंजी ते सौंफ पा के नमक कुटी दी मिर्चा पा के ते मिक्स किया वे। बाकी अचार पाया जो 2 खाने के चम्मच के करीब। विच अंब की भी फाड़ी आ रही सी, तो वो जी नहीं गाजर भी सी, लेकिन है कि गिटक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पराठा तुहानूं पता है गुठली आ जाएगी। तो मसाला जो तुसीं ज़्यादा पाना तो वह टेस्ट आएगा। वो मिक्स करके मैं पराठा बना लिया तेल नाल तल के। घ्यो का ना बनाना, तेल का बनाना बड़ा मज़ा लगता है। ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।